Okay, good afternoon all. I hope all are fine and safe. Yes, ma'am. Yes? Yes, ma'am. Okay, okay. लास्ट हमारी क्लास थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई थी, है ना? कोई बात नहीं, हम उसको फिर से रिपीट कर लेंगे, उस पैरा को फिर से पढ़ लेंगे एक बार को। ओके, पेज नंबर 33 हम पढ़ रहे हैं, यह धरती कितना देती है। ठीक है, इसके थर्ड पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे, पेज नंबर 33 का फर्स्ट। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि कभी जो है वो बचपन में पैसे के बीज बो देते हैं, मतलब नादान थे, ना समझ में थे। आजकल मतलब ये जो बच्चे होते हैं बालपन में या बचपने में बहुत सारी चीजें ऐसी करते हैं जो उनको पता ही नहीं होती है कि वो करनी चाहिए या फिर नहीं। ठीक वैसे ही कवि जो थे नादान थे, नासमझ थे, अबोध थे, तो उन्होंने क्या किया, पैसा लिया और जमीन में गाड़ दिया, जमीन में रोप दिया। तो उन्होंने सोचा किस पैसे में से पेड़ उगेगा और उस पेड़ पर बहुत सारे पैसे लगेंगे और वो पैसे जब मेरे पास आ जाएंगे तो मैं मोटा सेठ बन जाऊंगा। लेकिन जब उसने काफी समय तक इंतजार किया और उस पैसे में से कोई अंकुर नहीं फूटा, कोई स्प्रोट नहीं निकला, तो उसे लगा कि धरती जो है वो बंजर है, इसमें से कुछ भी उगने वाला नहीं है। लेकिन इस बात को उसे ज्ञान ही नहीं था कि उसने धरती में जो बीज बोया है, जिसको बीज समझकर उसने बोया है, जिस पैसे को वो बीज समझ रहा है, एक्चुअल में वो गलत बीज है, उसमें से कुछ भी निकलने वाला नहीं है। फिर दूसरे पैरा में क्या था, अब कवि जो है वो पूरे 50 साल का हो गया, उसके 50 साल यूं ही निकल गए, ऐसे उसका जीवन व्यतीत हो रहा था। एक दिन उसके घर में मतलब जहाँ घर पे था वो, तो मतलब गहरे गहरे काले बादल छा गए आसमान में और उसके बाद खूब बारिश हुई। बारिश होने के कारण गीली मिट्टी उसने थोड़ी सी कुरेद दी, उंगली से थोड़ी सी कुरेद दी, थोड़ी सी कुरेद कर उसमें सेम के बीज बो दिए, मतलब कुछ बीज लिए, 2-4 बीज या 5-7 कुछ बीज लिए और उसमें बीज दिए। और बीजने के बाद वो उस बात को भूल गया और बाद में उसे कुछ खास नहीं लगे कि किसको भी याद करने वाला कुछ लगाओ। जैसे लिटरली हम कहीं का बात क्या करते, कुछ काम ऐसे कर देते जो हमें बिल्कुल मीनिंगफुल नहीं लगते, जिनको हम बेकार मानते हैं, जिनको हम याद रखना या तो नादानी में भूल जाते हैं या फिर समझते नहीं कि ये कोई इंपॉर्टेंट बात थी। ठीक वैसे ही कवि ने उसे बिल्कुल वो उस बात को भूल ही गया, उस घटना को भूल ही गया कि मैंने ऐसे ऐसे बीज बोए तो उनको देखूं। जैसे बचपन में बार बार वो पैसे के बीज में से पेड़ उगने का इंतजार कर रहा था, अब उसको परवाह नहीं थी, उसने बीज बो दिए और भूल गया। जैसे कोई अपना खजाना गाड़ कर भूल जाता है, खजाना दबा कर भूल जाता है, ठीक वैसे ही वो कभी भी इस बात को भूल गया। लेकिन एक शाम जब वो अपने आंगन में टहल रहा था तो क्या देखता है कि आंगन के एक कोने में जहां पर उसने सेम के वो बीज बोए हुए थे, उस कोने में बहुत सारे छोटे छोटे मेहमान, नन्हे नन्हे मेहमान जो कि छाता डाले खड़े हुए हैं। ऐसे उसे प्रतीत हो रहे थे कि आंगन में बहुत सारे छोटे छोटे मेहमान आए हैं जो छाता तान कर खड़े हैं, और साथ ही साथ उसे वो ऐसे भी लग रहे थे कि ये कोई विजय पताका है, यानी जब कोई जीत जाता है, जब किसी की जीत हो जाती है तो वो अपना झंडा फहराते हैं ना, विजय पताकाएं, जब वो अपना झंडा फहराते हैं। तो कवि को वो पत्ते, वो पत्तियां, वो बेल की पत्तियां ऐसी लग रही थी जैसे वो अपना झंडा फहरा रहे हो, जैसे वो जीत गए हो, अपना झंडा लहरा रहे हो। लेकिन साथ ही साथ उसे ये भी लग रहा था कि ये जो पत्ते हैं ये क्या है, कोई हथेलियां खोले हुए, हथेलियां यानी ये हाथ खोले हुए नन्हे नन्हे बच्चे हैं। जो भी हो, ये उसे बहुत अच्छे लग रहे थे। जब भी कोई प्लांट ग्रो करता है उसमें से पत्तियां निकलती हैं तो वो हरी हरी पत्तियां बहुत ही सुकोमल, बहुत ही सॉफ्ट और बड़ी प्यारी सी लगती हैं। तो कवि को वैसा ही लग रहा था कि पंख मारकर उड़ने को उत्सुक लगते थे, डिंब तोड़कर निकले चिड़िया के बच्चों से। और कभी उसे क्या लग रहा था कवि को कि अंडे में से चिड़िया के बच्चे निकले हैं जो पंख मारकर अभी उड़ान भरने के लिए तैयार होने जा रहे हैं। जब ये पत्ते निकलते हैं तो पत्ते कैसे होते हैं, पहले मुड़े हुए होते हैं, है ना, अंदर को लिपटा हुआ होता है, ये पूरा ऐसे ऐसे लिपटा हुआ होता है, पूरा खुलता नहीं है, और जब खुलता है तब बनती है वो शेप हो ना पत्ते की। देखे ना आपने कभी ऐसे मुड़े हुए पत्ते देखे हैं, देखे आपने पत्ते
जब वो पूरी शेप में नहीं आते, शेप में आने से पहले वो कैसे मुड़े से होते हैं, ऐसे फोल्ड से होते हैं, आपस में फोल्ड से चिपके हुए से होते हैं, लेकिन जब वो पूरा पत्ता बनता है तब जाकर वो खुलता है ना। तो कभी यहाँ पर उन्हीं पत्तों को ऐसी उन्हीं पत्तों की ऐसी तुलना कर रहा है कि मान लो चिड़िया के बच्चे हैं जो अंडे में से अभी अभी निकले हैं और पंख मारकर उड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। नेक्स्ट, सबसे उनको रहा देखता धीरे धीरे। अब कभी का क्या काम था, अब उस बेल को बड़ा होते हुए देखता रहता था। कभी जो है उस बेल को, जो आंगन में फैली हुई वो सेम की बेल थी, उसको बार बार देखता रहता था कि उसमें अभी क्या चेंज आ रहा है, क्या चेंज नहीं आ रहा है, वो बराबर उसे ऑब्जर्व कर रहा था। अनगिनत पत्तों से लद भर गई झाड़ियां, और इस तरह से देखते ही देखते वो जो झाड़ियां थी, जो बेल की मतलब बेल का जो झुरमुट बना हुआ था, जो झाड़ियां बनी हुई थी, ये जो सारी है ना, तो ये कैसी हो गई, बहुत सारे पत्तों से भर गई। पूरी की पूरी झाड़ियां जो है वो अनगिनत यानी काउंटलेस उन पत्तों से भर गई। हरे भरे टंग गए कई मखमली चंदोबे, और उसके ऊपर हरे भरे, हरे रंग के और भरे भरे यानी जगह जगह पे भरे हुए, कहीं से खाली नहीं था, भरे हुए मखमली यानी साटन वाले, वैसे कोमल सॉफ्ट से, तो ऐसे चंदोबे यानी शामियाने। ये चंदोबे आपको पता है कि आप किसको बोला जाता है, चंदोबे पता है आपको किसको बोला जाता है, शामियाना पता है, शामियाना? नो मैम, नहीं पता है। ये चंदोबे यानी शामियाना किसको बोला जाता है, नहीं पता है ना? नो मैम। नो प्रॉब्लम, मैं बताती हूँ। एक मिनट। नीरव ये लेट आए, नीरव धनराज स्मित है ना बेटा, लेट मत आया कीजिए प्लीज, टाइम से ज्वाइन किया कीजिए। ओके, तो अभी तो शायद ही कहीं पे मैंने देखा है, लेकिन जब घर में कोई स्पेशल ओकेजन होता है, किसी प्रकार का कोई शुभ अवसर आता है और घर में डेकोरेशन जब की जाती है ना, तो लंबी लंबी लड़ियां सी टांगी जाती हैं, लहराती हुई रंग बिरंगी डोरियां। एंट्रेंस के बाहर, एंट्रेंस के साथ में ऊपर आप अगर नजर डालते जहाँ पे आप कब निकल रहे हैं, वहां पे लंबी लंबी सी डोरियां मतलब टांगी जाती हैं। और पहले के समय में तो ज्यादा रिवाज था, अभी तो शायद वो उतना नहीं किया जाता, लेकिन पहले अगर किसी के घर में कोई फंक्शन होता था, कोई शुभ अवसर ऐसे मनाया जाता था, उनके घर को सजाने के लिए वो अपनी एंट्रेंस से लेके अंदर घर तक पूरे मतलब कलरफुल बहुत सारी रंग बिरंगी रस्सियां जैसी बांध देती थी, जो कि जिन्हें कहा जाता था शामियाना, जो स्पार्कल करते हुए कलर होते थे, उसमें स्पार्कलिंग कलर होते, चमकदार पेपर के बनाए जाते थे या कलर्ड पेपर के बनाए जाते थे, ऐसे उन्हें कहा जाता है शामियाना यानी चंदोबा। तो ये सारे जो बेल थी, वो पत्ते जो थे वो हरे भरे शामियाने से भर गए, हर भरे मखमली शामियाने से भर गए। ये जो आप देख रहे हैं डोरियां, ये दिख रही है डोरियां जैसी, ये बेल पे लगी हुई डोरियां जैसी दिख रही है ऐसी, ये तारे जैसी, इसी को कहा गया है मखमली चंदोबे। बेलें फैल गई बल खा। अब बेल को अगर आपने कभी ग्रो करते हुए देखा होगा या फिर कभी YouTube पे सर्च कर लेना, कोई वीडियो देखना, बेलें जब ग्रो करती हैं, ये क्लाइंबर जब ग्रो करती हैं तो धीरे धीरे आगे बढ़ती जाती है, अपना रास्ता ढूंढती जाती है। अगर जहां पे उन्हें सहारा मिलता है, अगर मान लो किसी डंडे का सहारा उन्हें मिलता है, तो उसी डंडे से लिपटती हुई आगे बढ़ती चली जाएंगी। जैसे जैसे मतलब डंडा ये होगा, उसी डंडे से वो बल खाकर, इसको कहा जाता है बल खाकर, है ना, घूम घूम कर, ये होता है बल खाना। तो वो बेलें फैल गई बल खा, आंगन में लहरा, पूरी तरह से लहरा रही थी, पूरी तरह से फैल गई थी, और सहारा लेकर बाड़े की टट्टी का, ये जो डंडियां लगी हैं इसे कहा गया बाड़े की टट्टी, है ना, इसे ये सहारा देना पड़ता है। बेलें जो है वो ऐसे ही ग्रो नहीं करते, बेलों को सहारा देना पड़ता है। ये जो जितने भी इस पे फ्रूट्स लगते हैं या जितनी भी वेजिटेबल्स जो लगती हैं इसके ऊपर, तो उन सबको सहारे की जरूरत पड़ती है, तभी ये आगे बढ़ती है और तभी अच्छे से बेल चल पाती है। हरे हरे सो झरने फूट पड़े ऊपर को। अब ऐसे से लहरा लहरा के चल रहे हैं, तो यहाँ पे सभी ने उसकी कल्पना जो है वो झरने जैसी की है। झरना यानी फाउंटेन, है ना, फाउंटेन कैसे होता है, ऊपर को जाता है ना, फाउंटेन कैसे चलता है ऊपर को,
ऊपर से फिर नीचे को गिरता है। ठीक वैसे ही कवि ने इसकी तुलना जो है वो झरने से की है, जो कि ऊपर को उठ रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। मैं अवाक रह गया। अवाक यानी, अवाक का मतलब शॉक। नहीं बेटा, हैरान। अवाक होता है हैरान। अवाक बिना किसी बात के, मतलब बोल ही नहीं सकता, ऐसी मतलब उसकी स्थिति हो गई थी पूरी तरह से हैरान। जब हम शॉक्ड होते हैं ना, जब हम शॉक्ड होते हैं तो कैसे मुंह से एक बोल नहीं बोल पाते, उसी को कहा जाता है अवाक। तो वो पूरी तरह से हैरान हो गया, वंश कैसे बढ़ता है। वो धीरे धीरे हर दिन उसे ऑब्जर्व कर रहा था, उन बेलों को हर दिन देख रहा था, उनमें जो चेंजेस आ रहे थे, जो परिवर्तन आ रहे थे, वो उन्हें ऑब्जर्व कर रहा था, देख रहा था। और उसे इस बात की बड़ी हैरानी हुई कि वंश कैसे आगे बढ़ता है। कहाँ, मतलब सेम के थोड़े से बीज थे ना, ठीक है, वो थोड़े से बीजों ने मतलब प्लांट का रूप लिया, फिर उसी से बेलें निकलने लगी, और उन्हीं बेलों पर अब बहुत सारी फलियां लग गई हैं। क्या लग गई हैं? बहुत सारी फलियां। जहाँ पे ये 5-7 बीज थे, वो वहां पे कितने हो गए? बहुत सारे, अनगिनत बीज हो गए वहां पे। इस तरह से ये वंश बढ़ते हुए देख रहा था तो बहुत ज्यादा हैरान हो रहा था। झुंड झुंड झिल मिलकर कचमचिया तारों सी। अब ये झुंड के झुंड मिलकर, झुंड यानी ग्रुप, ये सारे क्या बन गए? सारा घना हो गया, झुंड में फैल गया, ग्रुप में आ गया। तो ये सारे झुंड झुंड झिल मिलकर कचमचिया तारों सी। कचमचिया तारों कैसी? जैसे जैसे आसमान मतलब अंधेरा छाना शुरू होता है, थोड़ा सा शाम होनी शुरू होती है, तो आपको आसमान में बहुत से तारे दिखाई देते हैं, लेकिन उन तारों की रोशनी जो है वो बहुत कम होती है कि नहीं? वो कैसी रोशनी होती है? बहुत कम। तो यहाँ पे जो बेले हैं, ये जो बेलों के झुंड हैं, उसको कवि ने कचमचिया तारों जैसी बताया है, जो अभी थोड़ा थोड़ा ब्लिंक कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा चमक रहे हैं। आह, इतनी फलियां टूटी, जाड़ों भर खाई। अब इसी बेल में से, इसी प्लांट में से इतनी सारी फलियां हो गई, इतनी सारी सेम की सब्जी हो गई कि उसने जाड़ों भर बैठकर खाई। इतनी सारी हो गई, उसको तो कहीं और सब्जी लाने की या और कुछ खाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, फिर भी खत्म नहीं हुई, वो सब्जी इतनी अधिक हो गई। कितनी सारी फलियां, कितनी सारी फलियां। और ये फलियां जो थी बहुत सारी थी, उसकी कोई तुलना ही नहीं कर सकता, कभी यहाँ पे बता ही नहीं सकता कि वो कितनी सारी फलियां थी। ठीक है, समझ में आई ये पैरा आपको? इस पैरे में कोई लाइन या कोई शब्द ना समझ में आया हो? मैम कचमचिया यानी? कचमचिया तारों सी, वो बताया ना, जब तारे मतलब आसमान में आना शुरू होते हैं और उनकी रोशनी जो होती है बिल्कुल धीरे धीरे होती है, थोड़े थोड़े ब्लिंक करते हैं, तो कभी जो है इन सबको उन कचमचिया तारों जैसे बता रहा है कि वो थोड़ी थोड़ी चमक लिए हुए अभी आगे ग्रो करते चले जा रहे हैं, आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। ठीक है मैम फलियां मीन्स? फलियां, ये जो लगी हैं इसको फलियां कहा जाता है बेटा। ये जो सब्जी लगी है ना सेम, ये सेम की जो है ये फलियां हैं, ये जो बताई गई है इसको फली कहते हैं। क्या कहते हैं? फली। ओके मैम। ऐसे आपकी पीज होते हैं, मटर जो होता है उसको भी फली कहा जाता है, मटर की फली। ओके, और किसी को कुछ पूछना है बेटा? सब कुछ समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, यह धरती कितना देती है, धरती माता कितना देती है अपने प्यारे पुत्रों को। नहीं समझ पाया था मैं उसके महत्व को, बचपन में छी स्वार्थ लोभवश पैसे बोकर रत्न प्रसिद्धनी वसुधा अब समझ सका हूँ। इसमें सच्ची समता के दाने बोने हैं, इसमें मानव ममता के दाने बोने हैं, जिससे उगल सके फिर धूल सुनहली फसलें, मानवता की जीवन श्रम से हंसे दिशाएं, और हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे।
अब सुमित्रानंदन पंत जी ने अपनी कविता को विराम देते हुए लास्ट में इस कविता का पूरा सार ही बता दिया है ना, कि ये जो कहानी, ये जो दो स्टोरी है, ये जो दो घटनाएं उन्होंने अपने जीवन में देखी या उन्होंने की हैं, इन दोनों घटनाओं के बाद उन्हें कुछ बातों की समझ हो गई, उन्हें कुछ बातों का ज्ञान हो गया जिससे वो पूरी तरह से अनजान थे, जिसके बारे में वो जानते ही नहीं थे कि यह धरती कितना देती है, हमें कितना कुछ देती है ये धरती। हम तो उसकी गिनती भी नहीं कर सकते, हम तो बता भी नहीं सकते ये धरती इतना कुछ हमें देती है। हमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि धरती हमें क्या क्या देती है और कितना कुछ देती है। और इसी कारण ये धरती माता है। माता क्या करती है? अपने बच्चे का भरण पोषण, उसका संस्कार, उसके मतलब उसके लिए सब कुछ करती है, अपने मतलब हर सुख को त्याग देती है, उसके लिए अपनी हर खुशी को त्याग देती है। ठीक उसी प्रकार से ये हमारी धरती माता है जो हमें ना जाने कितना कुछ देती है, जिसका हम कभी क्या हिसाब ही नहीं लगा सकते। कितना देती है? अपने प्यारे पुत्रों को। और ये देखो, अपने प्यारे प्यारे पुत्रों को, यानी पुत्र सिर्फ ये लड़कों के लिए, लड़कों को ही नहीं देती है, ना कोई लड़का देखती है ना लड़की, ये सबको, उसको सभी उसके प्यारे बच्चे हैं। कितना देती है अपने प्यारे पुत्रों को, अपने बच्चों को कितना कुछ देती है, काउंटलेस है ना, बिल्कुल मतलब गिनती ही नहीं है जिस चीज की। नहीं समझ पाया था मैं उसके महत्व को, और मैं आज तक उसकी वैल्यू जान ही नहीं पाया, मैं उसके महत्व को आज तक जान ही नहीं पाया कि धरती माता जो है वो कितनी महत्वपूर्ण है हमारे लिए, वो कितना महत्व रखती है हमारे जीवन में। बचपन में ही स्वार्थ लोभ वश पैसे बोकर, अब उसको अपने बचपन की उस घटना के ऊपर बड़ी ही शर्मिंदगी महसूस होती है, बड़ी ही लज्जा महसूस होती है कि छी, मैं ऐसा स्वार्थी था बचपन में, मैंने कितना स्वार्थ, मेरे अंदर कितना स्वार्थ था, मैं सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहा था, और उसी स्वार्थ के लोग, बस उसी स्वार्थ के लालच के कारण मैंने पैसे बो दिए थे, मैंने पैसे के बीज बो दिए थे। रत्न प्रसिद्धि है वसुधा, अब समझ सका हूँ, लेकिन मुझे अब ज्ञात हुआ है, मुझे अब समझ में आया है कि धरती जो है वो रत्न उत्पन्न करने वाली है, बहुमूल्य रत्न उत्पन्न करने वाली है। इसमें से बहुत कुछ, बहुत सारा खजाना निकलता है जो कि कीमती है और जिसकी हम कीमत अदा भी नहीं कर सकते। इसमें सच्ची समता के दाने बोने। अब इसमें हमें क्या भरना है? सच्ची समता, कि सबको हम समान मानेंगे, किसी को भी छोटा या बड़ा नहीं मानेंगे, सबके साथ समानता पूर्ण व्यवहार करेंगे, सबके साथ समान रूप से रहेंगे। इसमें जन की क्षमता के दाने बोने। इसमें हमें जन की क्षमता मतलब लोगों की ताकत, क्षमता, सामर्थ्य, लोगों की ताकत, उसके दाने हमें इसमें बीजने हैं कि हम सबको इकट्ठे होके रहना है, हम सबको एकजुट होके रहना है, एक ताकत बन के रहना है। इसमें मानव ममता के दाने बोने। अब इसमें भी हमें क्या डालना है? मानव ममता। ममता यानी सबसे मैत्रीपूर्ण व्यवहार, सबके साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार हमें करना है, किसी को भी घृणा की नजर से नहीं देखना है, किसी के साथ भी घृणापूर्ण व्यवहार नहीं करना है। जिससे अगर ये सब हम करेंगे कि इसमें सच्ची समता के दाने बो देंगे, जन की क्षमता के दाने बो देंगे और मानव ममता के दाने यदि हम इस धरती में बो देंगे, तो उसके बाद वो दिन दूर नहीं कि ये धरती जो है वो वापस से सोना उगलेगी, ये धरती वापस से सुनहरी हो जाएगी, इसकी जो फसलें हैं वो सुनहरी ही होंगी, है ना। सोने की चिड़िया था ना हमारा देश, ठीक उसी तरह से वापस से हमारे देश को आगे विकास करने में, तरक्की करने में, उन्नति की ऊंचाइयों को तक पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो हमेशा आगे विकास ही करेगा, उसमें से सोनली फसलें ही निकलेंगी। मानवता की जीवन श्रम से हंसे दिशाएं। अब अगर हम मानवतापूर्ण व्यवहार करेंगे, यानी मैत्रीपूर्ण व्यवहार है, सबका सहयोग करेंगे, सबकी ताकत बनेंगे, सबके साथ समानता का व्यवहार करेंगे, तो वही मानवता का गुण है, वही मानव का असली पहचान है मानव की ना। तो जब ऐसा सब हो जाएगा
तो आप जहां पर भी नजर डालोगे, जिस और भी आप नजर डालोगे, वहां पर सब तरफ आपको खुशहाली ही खुशहाली देखने को मिलेगी। जीवन श्रम से हंसे दिशाएं ना, हम जो श्रम अपने जीवन में करेंगे, हम जो ये मेहनत अपने जीवन में करेंगे, उस मेहनत का रंग एक दिन जरूर आएगा, उस मेहनत का फल हमें जरूर मिलेगा, जिससे हमारा पूरा जीवन जो है वो खुशनुमा हो जाएगा, खुशहाल हो जाएगा। कहीं पर भी हमें दुख, दरिद्रता या बेचारगी ऐसे दृश्य देखने को नहीं मिलेंगे। जब हम अपना विकास करने के साथ साथ अपने साथी का, अपने समाज का, अपने अड़ोस पड़ोस का ध्यान रखते हुए उन लोगों को भी अपने साथ लेकर आगे बढ़ेंगे, तो आपको हर तरफ सब कुछ अच्छा ही अच्छा देखने को मिलेगा, हर तरफ खुशहाली ही देखने को मिलेगी। हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। और ये बात तो मानने वाली है ना कि हम जैसा बोते हैं, मतलब जैसा बीज हम बीजते हैं, फल भी हमें वैसा ही मिलता है। बोए बीज बबूल का, आम कहाँ से पाए, है ना वो कहावत कि अगर हम किसी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, किसी के साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं, तो बदले में वो भी हमारे साथ बुरा ही व्यवहार करेगा। कोई कितने समय तक हमारे बुरे व्यवहार का बदला जो है वो अच्छे व्यवहार से दे, किसी न किसी दिन उसकी हिम्मत भी टूटेगी। तो हमें जब भी किसी के साथ व्यवहार करना है, जब भी किसी के साथ किसी तरह का आचार व्यवहार रखना है, तो वो अच्छा ही होना चाहिए। हम जैसा बोएंगे, जैसा दूसरों के बारे में सोचेंगे, हमें बदले में वैसा ही मिलेगा। ठीक है, हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। अब इसके लिए आप इस एज में, मतलब आप एज अ स्टूडेंट, जो आपकी अभी एज है, इस एज में आप बड़ी बड़ी बातें तो नहीं कर सकते ना, आप बड़ों जैसा कोई काम नहीं कर सकते, लेकिन अपनी एज के अकॉर्डिंग आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हमारी सराउंडिंग में हमारे जो आने वाला कल है उसको फर्क पड़ेगा, उस पर असर आएगा। कैसे? अच्छे वाले काम, है ना, क्या क्या हो सकते हैं? प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। हाँ, प्लांट्स लगा सकते हैं ना, जहाँ पर मतलब कोई वीरान जगह दिखती है। यस, जहाँ पर कोई वीरान जगह दिखती है, सड़क के किनारे कहीं पर भी, है ना, हमें कोई रोकेगा थोड़े ना सड़क के किनारे पेड़ लगाने के लिए। स्लम को नहीं हटा, नहीं, सुनो, एक मिनट बेटा, जैमिन मैं आपको पास आती हूँ। ओके बेटा, हाँ जैमिन क्या बोल रहे थे आप? यस बेटा। मैम स्लम्स को हटाकर हम क्लीन इंडिया बना सकते हैं। नहीं, मैं मतलब बड़े जो कर सकते हैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ बेटा। एज अ जैमिन, जो आपकी एक्चुअल एज अभी है, जैसे आप इस एज पे हो, इस अवस्था में हो, इस अवस्था की बात कर रही हूँ। आप बड़े होकर जो करोगे वो अलग बात है। बड़े होकर ही ये तो पॉसिबल है कि आप बड़े होकर इस तरह का कुछ योगदान दे सको या इस तरह का कोई सहयोग कर सको तो होगा, अदरवाइज आप कैसे हटा सकते हो ना? आपके पास ना तो उतने रिसोर्सेज है, ना ही अपने पास उतना पैसा है कि ऐसे स्लम्स को हटा के उनके लिए अच्छी रहने की जगह बना दी या उनके लिए अच्छा सा कारोबार कोई सेटअप कर दिया या कुछ भी, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैं अभी जो आपकी एक्चुअल एज है, अभी जो आपकी अवस्था है, इस अवस्था में आप बच्चे के रूप में क्या क्या कर सकते हैं उसकी बात कर रही हूँ बेटा। मैं बाकी लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ आप लोगों की बात कर रही हूँ। सोचो जरा क्या क्या हो सकता है।
सबसे पहले तो हमारी ड्यूटी में बताऊं क्या है? सबसे पहले हमारी ड्यूटी क्या है पता है? सबसे पहले तो हमें अपने लिए कुछ करना है ना। अपने लिए मतलब अगर हम पढ़ लिख के, है ना, पढ़ लिख के अच्छे इंसान बन जाएंगे, एक अच्छी पोजीशन पे पहुंच जाएंगे ना, एक अच्छे रैंक पे पहुंच जाएंगे, तभी तो पॉसिबल हो पाएगा अपने समाज को चेंज करना, अपनी सराउंडिंग को चेंज करना, है कि नहीं? भले हमारे पास खूब पैसा है ना, हम बड़े पैसे वाले हैं या कुछ भी है, मतलब ये करते हुए, लेकिन हमारे पास पोजीशन नहीं है, हम उस काबिल नहीं है कि कहीं पे भी जाके कुछ भी ऑर्डर दे दे या कोई भी एक्शन ले ले, तो ऐसा तो नहीं है पॉसिबल, है कि नहीं? तो सबसे पहले तो हमें किस पे फोकस करना है? अपनी पढ़ाई के ऊपर, कि हम इस तरह से पढ़ें या इस तरह से अपना योगदान दें अपनी स्टडीज में कि पढ़ लिख कर एक अच्छी पोजीशन पे पहुंच जाए, है ना? कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं जैमिन? कर सकते हैं, ऑब्वियसली कर सकते हैं। अगर हमने एक टारगेट रखा हो कि मैंने बड़े होकर इस पोजीशन के लिए अपना मतलब अपनी मेहनत करनी है, मैंने ये पोजीशन पाने के लिए मेहनत करनी है, मैंने ये लाइफ में ये बनना है, तो हम कर ही सकते हैं। और ये सिर्फ ये कलेक्टर या डीसी या फिर पुलिस अफसर बनके या फिर फौजी बनके ही थोड़े ना हो सकता है, ये हम डॉक्टर बनके भी कर सकते हैं, इंजीनियर बनके भी कर सकते हैं। डॉक्टर बनके कैसे होगा? डॉक्टर बनके कैसे होगा? मैम जो भी मनी अर्न करेंगे वो हम उसको दे देंगे और हाँ हम उनको हेल्प कर देंगे। यस, डॉक्टर के पास बहुत सारे सैंपल्स आते हैं दवाइयों के ना, फ्री सैंपल्स आते हैं उनके पास, बहुत सारे मेडिकल से जुड़े हुए लोग उनके पास आते हैं, उनके मेडिकल की बहुत सारी चीजें आपको उनको फ्री मिलती है, तो वो उन चीजों के लिए, उन दवाइयों के लिए गरीबों से पैसा ना लेकर उनका ट्रीटमेंट जो है वो फ्री करने की कोशिश करें, कम से कम पैसा लेने की उनसे कोशिश करें, उनके लिए फीस कम रख सकें, बहुत सारी बातें हो सकती है ना। एज अ मतलब हम किसी भी पोजीशन पे जाएं चाहे हम चेंज कर सकते हैं। यस गवर्नमेंट, यस बेटा वहां पे तो फ्री होता है ना। यस बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पर उसमें मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल का डॉक्टर बनने के लिए तो फिर हमें मेहनत भी वैसे करनी पड़ेगी ना। और क्या कर सकते हैं हम? और अभी के लिए चलो वो तो क्लास फ्यूचर थ्री की बात का है, मिनिमम। हाँ हम जो है ना अपने से ही हम सोचते हैं कि मेरे एक के करने से क्या होगा, मैं एक करूंगा तो क्या होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हम जब शुरू करेंगे उसी से एक चेन बनेगी, हमें देखकर पहले हमारी फैमिली वाले हमारा सहयोग करेंगे ना, मम्मा पापा हमारा साथ देंगे, दीदी भैया हमारा साथ देंगे, फिर अपने फैमिली में काका काकी चाचा चाची जो भी है फैमिली में वो लोग भी हमें फॉलो करने की कोशिश करेंगे, और धीरे धीरे सोसाइटी से फिर मतलब अपना मतलब जो सराउंडिंग है पूरी की पूरी वो प्लास्टिक का कम से कम यूज, और जहाँ पे प्लास्टिक यूज हो रहा है उनको अवेयर करने के लिए, प्लास्टिक जो आप लोग यूज कर रहे हो इसके यूजेस के कारण कितना ज्यादा नुकसान हो रहा है ना। यूज एंड थ्रो वाला प्लास्टिक तो सबसे ज्यादा खतरनाक है कि नहीं? यूज एंड थ्रो वाला प्लास्टिक जो हम यूज करते हैं उसमें तो सबसे ज्यादा खतरा है, वो तो हमारी मतलब हमारी एनवायरनमेंट के लिए सबसे ज्यादा खतरा उसी चीज से है, तो वो तो हमें बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। और प्लांट ग्रो करना हो गया, वो तो बता दिया ना। और क्या कर सकते हैं? किसी दूसरे के लिए क्या कर सकते हैं हम? लिविंग थिंग्स के लिए, वो कोई पर्सन हो सकता है, कोई पशु हो सकता है, पक्षी हो सकता है ना? क्या क्या कर सकते हैं? अरे बोलिए। Then we can keep the water and water for the birds in our house. यस यस गर्मियों में चिड़िया कबूतर ये सब उड़ते रहते हैं और गर्मियों में परेशान होते हैं पानी के लिए, तो उनके लिए अपनी अपनी छत पर थोड़ा मतलब पानी और थोड़ा थोड़ा दाना वगैरह रखना चाहिए ताकि ये लोग भूखे प्यासे ना रहें। और हम अपने पुराने कपड़े क्या करते हैं? पुराने कपड़ों का क्या करते हैं? गरीबों को दे सकते, या फिर जो हाँ वो गरीबों को दे सकते हैं। अपनी बुक्स, अपनी जो बुक्स हैं पुरानी बुक्स है ना, उनको हम मतलब किसी को यूज के लिए दे सकते हैं कि भाई तुम्हें मतलब अगर प्रॉब्लम है फाइनेंशियल,
यस, रिसाइकिल करवा सकते हैं, Yes, बिल्कुल, है ना। मैम ये बहुत सारे खाना भी खिला सकते यस हैं। यस, बिल्कुल बिल्कुल। अपना जो स्पेशल ओकेजन है वो बहुत ज्यादा खर्चा करके, मतलब हजारों रुपया सिर्फ पार्टी पे उड़ा के उन लोगों के साथ एक दिन शेयर कर लो, उन लोगों के साथ एक दिन मना के देखो, आपकी खुशी जो है वो दुगनी हो जाएगी, है ना, वो डबल हो जाएगी, आपको ज्यादा मजा आएगा जब उन लोगों के चेहरे पे वो स्माइल और वो मतलब खुशी देखोगे और वो आपको इतना आशीर्वाद देंगे, तो उससे जो आपका दिन है वो और भी ज्यादा बढ़िया हो जाएगा, आपकी खुशी जो है वो और भी हो जाएगी, मजा आएगा, है ना। अगर कभी ऐसा कुछ करो ना तो मुझे पिक सेंड किया करो, मैं उसको मतलब फिर आगे बढ़ाऊंगी, ठीक है। Yes, ma'am. In my birthday is coming. हाँ, यस So बेटा। I planned to do that only. ओह वाह, ग्रेट बेटा, गुड गुड। जरूरी नहीं है उन लोगों को कोई महंगा महंगा खाना देना है या बहुत ज्यादा ये करना है या मतलब नए कपड़े देने हैं, जितना हमसे बन सके, जितना हम कर सके ना उतना। अगर हमारे पास अच्छी फाइनेंशियल स्टेटस है, अगर हमारे पास अच्छा पैसा, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तब तो हम जैसा भी जितना भी मतलब खर्च कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास उतना पैसा नहीं है और हम उतना नहीं, तो जितना हमारे पास, जितना हमसे पॉसिबल हो, जितना हम कर सके ना, भले ही थोड़ा ही होगा लेकिन वो कंट्रीब्यूशन जो होगा वो काफी होगा, है ना। चलिए, जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। और ये चीजें जो है, ये जो हम काम करते हैं, ये सब हमारे कर्म बना रहे हैं ना, इससे हमें बदले में दुआएं मिलती है, बदले में आशीर्वाद मिलता है, और वो आशीर्वाद ना जाने हमें कहाँ पर फल दे दे, वो हमें पता भी नहीं होता, खुद को ही पता नहीं होता है। So that's all for today, है ना। Bye bye everyone. मौखिक प्रश्नोत्तर कर ले। Bye, ma'am. ओके मैम, प्रश्नोत्तर कर लें क्या? जैमिन रुको, मौखिक प्रश्नोत्तर कर ले। अरे वंशी चली गई। Yes, ma'am. वंशी लेफ्ट हो गई इतनी जल्दी। चलो कोई बात नहीं, हम लोग कर लेते हैं, आगे वापस। चलिए, मौखिक प्रश्नोत्तर मैं पूछ रही हूँ, जिसका नाम लूंगी वही बोलेगा, ओके। बिना बात के कोई भी माइक ऑन नहीं करेगा। कवि ने बचपन में क्या बोया था? जैमिन। मैम, कवि ने बचपन में रुपए बोए थे। पैसा बोया था, रुपया नहीं, पैसा, ओके। कवि फूल फलकर क्या बनना चाहते थे? अर्पिता। अर्पिता। ओके, नो प्रॉब्लम, शायद उसको आवाज नहीं आ रही मेरी। वंशी, कवि फूल फलकर क्या बनना चाहते थे? मैं मोटा सेठ बनूंगा। हाँ, पूरा बोलिए। कवि फूल फल कर मोटा सेठ बनना चाहते। यस, कवि फूल फलकर मोटा सेठ बनना चाहते थे। कितने वर्षों बाद उन्होंने सेम के बीज बोए? निष्ठा। उन्होंने सेम के बीज 50 वर्षों बाद बोए। यस, उन्होंने सेम के बीज 50 वर्षों के बाद बोए। सरफराज, कवि ने चिड़ियों के बच्चों से किसकी तुलना की है? मैम, कवि ने चिड़िया के बच्चों से बीज उगते हुए पौधों से सेम की बेल की तुलना की है, जो बहुत नए नए पत्ते निकले थे उनकी तुलना की है। अंत में कवि ने क्या अनुभव किया? नेहा। अंत में कवि ने क्या अनुभव किया? नेहा, आर यू देयर बेटा? मैम, नेहा नहीं है। नेहा was left meeting just now. Okay, no problem.
यशिका, नेहा वापस ज्वाइन हो गई है। अंत में कवि ने यह अनुभव किया कि धरती हमें बहुत कुछ देती है और हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। वेरी गुड। ओके, अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न, सप्रसंग अर्थ स्पष्ट कीजिए। ये तो मैं आपको पीडीएफ में ही भेज पाऊंगी, अदरवाइज ये आप नहीं कर पाओगे। ये प्रसंग पता है आपको क्या होता है? प्रसंग पता है आपको क्या होता है? कोई भी ऐसी बात जो बहुत यादगार रही हो। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं है बेटा। ये जो कविता की पंक्तियां जो दी गई है ना, ठीक है, उस कविता की पंक्ति के बारे में बताना होता है कि ये कविता की पंक्तियां कहाँ से ली है, मतलब कौन सी पुस्तक से, कौन से चैप्टर से, उसके कवि का नाम, और उस दोहे में, उस पद्यांश में क्या बताया गया है या क्या भाव स्पष्ट किया गया है, वो इस प्रसंग में बताना होता है। इसलिए आपको मैं पीडीएफ सेंड जो करूंगी उसको प्लीज ध्यान से देखिएगा। जो बात समझ में ना आएगी वो मुझे पूछिएगा। ओके, मैं आपको अलग से कल फिर बताऊंगी प्रसंग क्या होता है, कैसे लिखा जाता है, उसको क्यों लिया जाता है, और उसके बाद आता है व्याख्या। फिर उसके बाद ये एक्सप्लेनेशन आएगा। पहले प्रसंग लिखा जाएगा इस पैरा के बारे में, फिर उसकी व्याख्या लिखी जाती है। ओके, मैं कल आपको ये बताऊंगी। सो that's all for today. Bye bye everyone. Have a nice day. Take care. बाय मैम।